तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम लोग सुमोर विलेज से वापसी कर चुके थे। बाकी अभी हम जा रहे हैं डिस्किट मोनेस्ट्री की ओर। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। यहाँ पे रोड के इस साइड भी और रोड के उस साइड भी बाइक और 4x4 के ऑफ रोड के लिए बहुत बढ़िया जगह है। पूरा रेता ही रेता है, इस साइड भी इस साइड भी। अब तो ना मुझे भूख भी लगने लगी है और जैसे ही डिस्किट पहुँचते हैं पहले खाना वाना खाते हैं। सामने चेक करो भाई, कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है ना। तो ये कितने टाइम के लिए होता है वैलिड? ये आज दिन का। आज के लिए ना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डिस्किट। अब एक बार ऊपर को चलते हैं और यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। एक बार दिखाते हैं आप लोगों को नीचे जो विलेज है, ये देखिए। और थोड़ी देर पहले हम लोग गए हुए थे ठीक सामने वहाँ। तो सबसे पहले जैसे ही रोड से ऊपर को चढ़ते हैं, डिस्किट मोनेस्ट्री गालदान तासी चोसलिंग इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन डिस्किट। ऊपर को चलते हैं। जितनी भी यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, वो सब एक ही पहाड़ पे बनी हुई है। सामने से देखिए ऐसे, और इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसे पकड़ो, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मोनेस्ट्री मैप है, तो यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे को। आज धूल मिट्टी से ना होंठ फट गए, मुंह फट गया। अब भूख भी लग रही है। दाई आपको कितनी लग रही भूख? मोनेस्ट्री शॉप। अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। यहीं कहीं खाना मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम रील पे ना ये वाली जगह सबसे ज़्यादा वायरल है आजकल। ये वाली जगह पड़ती है खालसार से डिस्किट वाली रोड में। तो खाना खा के हम लोग निकल गए हैं पेंगोंग के लिए। यहाँ पे एक कैंपिंग चल रही है। कहीं यहीं से शायद लेफ़्ट को जाना था, मेरे को रोड नहीं मिल रही है अभी। शायद ये है। तो किसी भैया से पता करा था, कोई कोटद्वार के थे, तो वो कह रहे थे कि वाटर क्रॉसिंग है मगर डेंजरस जैसे दो ही हैं।
वो कह रहे थे कि 10-12 बाइकर जो है वहाँ वाटर क्रॉसिंग में गिरे, तो उनकी हेल्प करी थी करके, इसलिए आप लोग आराम आराम से जाना। भाई इस वाले रास्ते में बजरी ही बजरी, यानी कि रेता ही रेता, गाड़ी स्किट हो रही है। ऐसे नाच रही है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, मतलब ओ भाई साहब। बाप रे भाई, टायर धंस गए थे। दो और आ रहे हमारे इस तरह भाई लोग। चलो उनकी धंस तो नहीं रही, हमारी धंस रही थी। पीछे करो, पीछे पीछे करो और एक ही फ्लो में लाओ। चलो ये तो शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं कैसा कैसा आना है। चलो ओ भाई, कैसे आ रहे हिमालयन में। अभी ऐसा लग रहा है कि हिमालयन होती अपने पास तो इतनी दिक्कत नहीं होती। खैर मगर कोई बात नहीं, बगीरा ने बहुत साथ दे रखा है। बगीरा को मैं नहीं भूल सकता। ऐसे ही आज भी बगीरा ही जो है हमें बढ़िया तरीके से हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा अच्छे से। वो बजरी इतना पतला है, वो ऐसे ही फिसल रहा है ना, बाप रे, ऐसे तो बहुत ही आफत आने वाली है। अब ना रोड ये वाली बंद हो जाएगी थोड़े दिन के बाद, क्योंकि अब सीधे पार पार ही बन रही है रोड, वहाँ से ऐसे सीधे पैंगोंग के लिए। तो इसी के साथ धूप भी चली गई है और ये कच्ची वाली रोड शायद अब समाप्त हो जाएगी। ये पुल के बाद जो है पार साइड को रोड में डामरीकरण का काम हो रहा था, तो उम्मीद है थोड़ी ठीक रोड मिलेगी। मगर कहीं पे तो वाटर क्रॉसिंग है, इतना तो कंफर्म है मगर कहाँ पे ये कंफर्म नहीं है। ये देखो ये बन रही है बढ़िया, यहाँ से ऊपर को जो है डामरीकरण हो रहा है, शायद आगे भी हो रहा होगा। तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा डाउट हो रहा है कि वहाँ से आगे रोड नहीं है, यहाँ से ऐसे जाके फिर वहाँ से नदी किनारे किनारे जाना होगा। तो गोपालदा गए हैं अभी देखने के लिए, उम्मीद है रोड हो, और नहीं हुई तो यहीं से डालनी पड़ेगी भाई। फ़िलहाल उतनी दिक्कत वाली बात है, वहाँ से भी जा सकते हैं जहाँ से मैं कह रहा था ना, मगर वहाँ से बढ़िया इधर 2-3 वाटर क्रॉसिंग बच जाएगी आपकी। तो यहाँ से सीधे सीधे आ जाइए अगर आप क्लासिक लेके आ रहे हैं तो, क्योंकि ना इसको ऑफ रोड में दिक्कत होती है भाई, ये ऑफ रोड के लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो जितना हो सके बचें वाटर क्रॉसिंग और कीचड़ से। अगर आपके पास क्लासिक है तब, अगर हिमालयन है तब तो भाई बेझिझक जाइए। यहाँ से भी ये नीचे के रास्ते हैं मगर हम ऊपर से ही जा रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग और था, हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना क्वरैक वर जाए, क्वरैक वर जाएंगे हम तो, क्वरैक वर मतलब सूखे सूखे जाएंगे। भाई साहब देख रहे हो ऑफ रोडिंग के दीवाने, ओ भाई ओए 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 ओए, जो ये इन्होंने रोड बना रखी है ना, ये नदी के जो पत्थर होते हैं उनसे ही बनाया है। वो उसको अच्छे से कूटा भी नहीं है तो वो उछल रहा है बढ़िया करके। तो ऐसे में जो है हैंडलिंग थोड़ी बहुत दिक्कत करती है मुझे, हाँ पर्सनली, औरों का पता नहीं। फ़िलहाल अभी हम नदी के किनारे किनारे आ रहे हैं, मगर जो रोड बन रही है अब नई वाली वो सामने बन रही है। देखिए ऊपर ही ऊपर वहाँ पे मशीन लगी हुई है। पहाड़ी भाषा में बोलते हैं गंगलवाड़, मतलब
जो नदी के गोल मोल पत्थर होते हैं ना, उनको बोलते हैं गंगलॉट, नदी वाले पत्थर। वो अच्छी से बैठते नहीं हैं और टायर स्किड हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब अभी पूरा रोड ही वही है। चलो अब शायद ऊपर बोर्ड दिखाई दे रहा है तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वेट वेट, रुको रुको, हेल्प करेंगे। चलो जी, एक जगह से तो निकल गई। हालांकि आजकल ज़्यादा नहीं होती है, मगर ना दिक्कत तो होती है। डबल सवारी में तो है फिर भी। चलो भैया ने भी निकाल ली। ओए 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 ओए, आराम से। फाइनली अगम 6 किलोमीटर, श्योक 51, दुर्बुक 69, पेंगोंग लेक 109, शक्ति 66। तो शक्ति या दुर्बुक में रुकना है। फाइनली अब भाई बढ़िया सी रोड आ रखी है। ये जगह का नाम है अगम, क्योंकि एक अंकल से पूछा था तो अंकल ने कहा था कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, इससे आगे शायद बहुत दूर तक नहीं मिल पाएगा अगम। तुक तुक। खारू लेह, हिमांक वरीला। अच्छा, जो लेह से एक नई रोड बनी है वो ये वाली बनी है। ये यहाँ से एक कोई अंकल मिले थे आज हमें अल्मोड़ा के, वो कह रहे थे कि इस वाले रास्ते से बहुत सही है, रोड भी बहुत बढ़िया है। वरीला, शक्ति, खारू और लेह है 107 किलोमीटर यहाँ से। बरसात के दिनों ना जो नदी है श्योक नदी की श्योम, हाँ श्योक नदी शायद, तो उसका पानी यहाँ तक आता है। अब लगा लो कितना तेज़, कितना ज़्यादा पानी आता होगा, यहाँ तक पूरा पानी रहता है। आजकल तो बहुत कम हो गया है। ऐसे स्पीड में भी क्या चलना पता नहीं। पूरा डेंजर जोन है भाई ये वाला। ऊपर से कभी भी पत्थर आ सकते हैं और नीचे सीधे नदी। फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से। वहाँ पे देख रहे हो ऐसा हो रहा है। कोई तो जगह आ रखी है आगे। पहाड़ों के बीच से रोड आ रही है, तो एक रील बनाते हैं गोपाल दा की। भैया अब बड़ा गंदा वाला ऑफ रोड है ये। कंकर ही कंकर बिछा रखे हैं रोड में। जो आगे से जा रहे हैं वो चारों पैर नीचे हैं उनके। अगर फ्यूचर में कभी ज़्यादा बारिश होती है ना तो ये रोड ख़त्म है। मतलब दूसरी कटिंग क्या पता ऊपर से करें कहीं से। ये वाला तो पूरा नदी किनारे है। देखो नदी इससे भी इधर आ रखी है। ये रोड है और नदी वहाँ ऊपर तक गई हुई है। और ये नदी श्योक नदी है।
अब दिख नहीं रहा कुछ, धूप चमक रही है। अब रोड में गड्ढा भी हो सकता है, ये देखो। तो धूप आंखों में पड़ने की वजह से ना रोड दिख नहीं रहा था, वो पानी चमक रहा था। तो अच्छा है, गड्ढे थे वहाँ पे मगर हम निकल गए हैं। बाकी तो आप लोग देख सकते हैं रोड के दाएं बाएं साइड बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, ब्रेक ना के बराबर यूज़ में। और रोड कहाँ दिख रही है नीचे भाई साहब। तो फिलहाल अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। बाकी रोड इतनी सुंदर आ रखी है भाई साहब, दोनों ओर पहाड़ी, सामने भी पहाड़ और बीचों बीच चल रहे हैं हम लोग। आहा हा। तो फिलहाल एक थोड़ा सा लंबा वाला वाटर क्रॉसिंग आया है, तो इसमें हम अब ऊपर से डाल रहे हैं। आप इधर से चले जाओ। आइया। वो बेचारे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है यार, उनके पूरे जूते भीग गए हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है वाटर क्रॉसिंग में। चलो अब अंधेरा भी होना है और मंजिल का कुछ पता नहीं है, कितना किलोमीटर और बचा है, देखते हैं जो भी होगा।